पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का वर्किंग रूल मैंने बताया था आपको कि वो कैसे बनता है। उसमें मैंने लॉग tan x का इंटीग्रेशन करके बताया था, फिर cot x का, sec x का, cosec x का, वो सब आपको याद होने चाहिए। बेसिक फार्मूला आपको यहाँ से आना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए आपको डिफ्रेंशिएशंस भी आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, तब जाके आप यहाँ से बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन करके आपको बताएंगे। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है log x अपॉन x dx। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, इस वीडियो के बाद आप एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3 अब बना सकते हैं, वहाँ पे मदद मिलेगा। अब देखिए, हमने इसमें बताया था कि आपको एक ऐसा फंक्शन इसमें चुनना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल हो। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। अगर आप z इक्वल टू लॉग एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब है कि किसी एक पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dz इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे और d लॉग एक्स मैंने इधर भी डिफरेंशिएट करना है, तो ये dz अपॉन dx ही होगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव जब 1/x होता है तो फिर dz की क्या वैल्यू हो जाएगी? dx अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब हमको वैल्यू मिला कि dz इक्वल टू dx अपॉन x। हम dx अपॉन x के जगह पर भी तो dz लिख सकते हैं। अब इसका यूज हम यहाँ करेंगे। देखिए, ये dx अपॉन, यहाँ पे हमारे पास में तो अवेलेबल है ही, हमारे पास में तो ये अवेलेबल है कि dx अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या है? dz। और log x को मैंने क्या माना था? z। तो सॉल्व करने के टाइम में क्या होगा? ये dz हो जाएगा और log x आपका z। और हमने आपको पढ़ाया था कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यहाँ पे आपका n का वैल्यू क्या है? 1। तो z का पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c क्या होता है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाना जरूरी है। फाइनली क्या बनेगा? z² प्लस c, z²/2। और z आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया था? तो z आपने log x को सब्स्टिट्यूट किया था, तो z का वैल्यू लिख देंगे। z का वैल्यू लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा? log x का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में 2। ये आपका क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। तो इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बनेंगे। और क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे चलिए, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, dx अपॉन x log x। पहले देखिए, तो पहले सिंप्लीफाई करते, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। dx अपॉन, यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस log x। अब हमने आपको बताया है कि इसमें एक ऐसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अगर हम 1 प्लस log x को सब्स्टिट्यूट करें तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो हमारे पास में 1/x अवेलेबल है। कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू, z भी मान सकते हैं, t भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस log x। तो ये dz अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, प्लस log x का 1/x। तो dz बराबर क्या मिलेगा? dx/x। आप देखिए, तो आपका dx अपॉन x अवेलेबल है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? dz। और इसको आपने क्या माना था? z, तो dz अपॉन z। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, dx अपॉन x क्या होता है? इंटीग्रेशन log x। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा log z प्लस c, log z। log z की जगह पर आप क्या लिखिएगा? z किसको सब्स्टिट्यूट किए थे? z हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस log x को, तो मेरा आंसर होगा 1 प्लस log x प्लस c। आपका रिजल्ट हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3। हमको तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें। अच्छा, हमको इतना दिख रहा है कि इस कारण से मेरा क्वेश्चन भारी हो जा रहा है, तो इसी को हम सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर ले? तो अगर आप z इक्वल टू आपने अगर 2x प्लस 3 कर दिया तो क्या मिलेगा? dz/dx, 2 बाहर, dx अपॉन dx, और 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब dz/dx इज इक्वल टू 2। dx आपका क्या था? dx तो 1 हो जाएगा, तो dz अपॉन dz इक्वल टू क्या मिलेगा? dx। यहाँ पे 2 होता, तो बाई हम 2 ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, होना चाहिए दिक्कत। चलिए, अब हम dx का क्या वैल्यू देख रहे हैं? dz अपॉन 2। इस क्वेश्चन में देखिए, तो dx के जगह पर हम क्या लिख देंगे? dz अपॉन 2,
और यहाँ आपका क्या होगा ई का पावर जेड। अब आपको हम इंटीग्रेशन में पढ़ाए हैं कि ई का पावर जेड का क्या होता है, ई का पावर जेड प्लस सी, और आपका बाई 2 है तो बाई 2 हो जाएगा। आप कहिएगा सर सी बाई 2 आप कर सकते हैं, सी बाई 2 करने में क्या होगा कि भी सी बाई 2 भी तो एक कांस्टेंट है, उसको फाइनली आपको के लिखना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही चल रहे हैं ई का पावर जेड। अब आप ई जेड का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किए थे 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी आपका रिजल्ट आ गया। तो ई जो आया आपका ये आपका रिजल्ट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है आपका x अपॉन ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर को z मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव x है, तो ऊपर में तो x अवेलेबल है, हमने z इक्वल टू कर दिया एक्स स्क्वायर, तो डी जेड बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। चलिए तो डी जेड अपॉन डी एक्स, जेड है 2 मत समझिएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो डी जेड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा एक्स डी एक्स। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन है एक्स अपॉन ई एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स डी एक्स मिल के क्या बनाया डी जेड बाई 2, तो ऊपर लिख देते हैं डी जेड बाई 2 है तो 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, और ई का पावर में क्या है एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना था जेड। यहां तक क्लियर है। फिर आगे देखते हैं 1/2 है, ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव होगा, ई का पावर माइनस जेड डी जेड। हमने आपको बताया था कि ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है, तो 1/2 ई का पावर माइनस जेड। हमने ये भी बताया था कि एक्स या जेड जितना से मल्टीप्लाई हो उतना से क्या होगा डिवाइड, तो -1 से मल्टीप्लाई है तो -1 से डिवाइड प्लस सी। फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे -1/2 और जेड का पावर निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ई का पावर जेड प्लस सी, और जेड की -1/2 ई का पावर जेड, जेड आप क्या माने थे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका रिजल्ट आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है x रूट अंडर x प्लस 2 dx। अब यहां देखिए, यहां पे तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इसको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो इसी को हम z मान लेते हैं। अगर आपने x प्लस 2 को z मान लिया, z इक्वल टू हमने x प्लस 2 को मान लिया, तो डी जेड बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 2 का 0, तो डी जेड बराबर हमको क्या मिला dx मिला, तो dx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dx के जगह पर हम dz लिख दिए, dx और dz तो मेरा बराबर है। अब चलिए इसको तो हमने क्या माना था रूट, इसको हमने z माना था, तो रूट अंडर z। एक चीज देखिए तो x की वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो x बराबर यहां से क्या मिलेगा z माइनस 2, इसको सॉल्व करने पे यहां से मैंने सॉल्व किया तो z इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x बराबर क्या होगा z माइनस 2, हमारे पास में x है तो x की वैल्यू यहां पे लिख देंगे z माइनस 2। फाइनली क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, देखिए तो z का पावर हाफ है और z का पावर 1 है, तो z का पावर 3/2 हो जाएगा, डी जेड माइनस 2 आपका कांस्टेंट है 2 बाहर हो जाएगा, z का पावर हाफ डी जेड। आई होप कि इसके आगे आप बना सकते हैं, इसके आगे आपने 7.1 एक्सरसाइज में बनाया था तो इसको कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, फिर और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है ई का पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे z इक्वल टू tan इनवर्स x मान ले, तो अगर हमने डी जेड अपॉन डी एक्स मतलब इधर डिफरेंशिएट किया इधर भी डिफरेंशिएट किया, डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स होगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मैंने बताया वीडियो के प्रारंभ में कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आने चाहिए। अब देखिए तो यहां से डी जेड बराबर क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां हम क्वेश्चन में देखेंगे डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है डी जेड के बराबर। चलिए तो इसका वैल्यू हम यहां लिख देते हैं डी जेड ई, और हमने जेड किसको माना था tan इनवर्स एक्स को, तो ई का पावर जेड, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई का पावर एक्स ही होता है, तो ई का पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा ई का पावर जेड प्लस सी, और आपने जेड को क्या लिखा था tan इनवर्स एक्स, तो ई का पावर क्या हो जाएगा tan, ई का पावर हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका क्या मिल गया रिजल्ट हो गया। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं,
एक क्वेश्चन है आपका dx अपॉन x माइनस रूट अंडर एक्स। अच्छा, इसके अंदर हमको सब्स्टिट्यूशन करने में दिक्कत हो रहा है। अगर कभी कभी रेशनल मिले तो रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ और प्रॉब्लम हो जाएगा। हम अगर रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, रूट एक्स माइनस वन मिलेगा। अब हम z इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन कर दिए तो डी जेड बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किए थे। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा है, टू रूट अंडर एक्स, वन अपॉन टू रूट अंडर एक्स। अब वन का क्या होगा, जीरो, डेरिवेटिव आने चाहिए आपको। फिर डी जेड, टू इधर मल्टीप्लाई में तो इधर होगा, और ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स। अब देखिए तो डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स अवेलेबल है, इसकी वैल्यू क्या है, टू डी जेड। तो हम क्या लिखेंगे, टू डी जेड बटा, इसको आपने क्या माना था, जेड, जेड लिख दिए। टू कांस्टेंट है आपका, बाहर हो जाएगा, तो डी जेड अपॉन जेड क्या मिला आपको। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा है कि लॉग जेड प्लस सी होगा, लॉग जेड और जेड, सॉरी टू लॉग जेड को आपने क्या माना था, रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस सी। आपका ये रिजल्ट आ गया। देखिए एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3 का 3 वीडियो आएगा प्रॉब्लम के लिए। चलते हैं फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपके साथ।